अरे बच्चों, मैं DS मौर्य आज क्लास 8 के लिए एक नए वीडियो के साथ आपको ग्रामर में जो बताया जा रहा है उसी की अगली कड़ी में वर्ब एडजेक्टिव तक हो गया था। तो वर्ब अगला पार्ट आज डेफिनेशन देखें। पहले वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। यानी वर्ब क्या है? एक कार्य करने वाला शब्द है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी के बारे में बताता है। सिंपली वैसे भी अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है। वर्ब इज़ ए वर्ड ऑफ एक्शन लिखा है, या ऐसा भी लिखा है ये वर्ब इज़ ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन, या ऐसे पर्सन, प्लेस और थिंग, इस तरह से। अब इसके काइंड्स, देयर कैन बी 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कुल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जिसमें कर्म हो। जैसे रोहन फ्लू ए काइट, सी लर्नड हर लेसन यानी रोहन एक पतंग उड़ाता है तो पतंग उड़ाना उसका कर्म है। और सी लर्नड हर लेसन, वो अपना पाठ याद करती है तो पाठ का पाठ उसका कर्म है। अब आगे दिया गया है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अकर्मक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो, यानी सेंटेंस में इस तरह से क्रिया प्रयोग की गई हो जिसमें सेंटेंस ना हो। इसे लिखा है द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। द विंड ब्लोज, हवा बहती है। इसमें वर्ब के बाद कुछ दिया नहीं गया है। ऐसे वर्ड आ सकते हैं जिसमें कुछ दिए गए हों। जैसे मान लिया लिखा हो आई गो टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जाता हूँ। तो सेंटेंस जैसे समझ लें, लिखा हो मान लिया आई गो टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जाता हूँ। या मान लिया ऐसे लिखा हो ही रीड्स, या ऐसे लिखा हो ही रीड्स ए बुक, इस तरह से दिया हो। तो वर्ब के बाद भी शब्द दिए गए हों, ना भी दिए गए हों, तो कैसे हम इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब अलग अलग करेंगे, छांटेंगे। उसके लिए हमने नोट लिख दिया है कि सकर्मक तथा अकर्मक, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्रिया छांटने के लिए क्रिया में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें। यानी क्रिया से पहले क्या लगाएं या किसे लगाएं, प्रश्न करें। यदि उत्तर में नाउन या नाउन फ्रेज या कोई प्रोनाउन मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, अगर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। अब उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे लिखा आई गो टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जाता हूँ। जाता हूँ क्रिया है, जाता हूँ, इसमें क्या लगा दीजिए, क्या जाता हूँ, तो उत्तर नहीं मिलता है। कहाँ जाता हूँ तो उत्तर मिलता है, कहाँ से हमसे मतलब नहीं है तो उत्तर नहीं मिला। इसे ही रीड्स, वह पढ़ता है, इसमें क्या लगा दीजिए, क्या पढ़ता है, उत्तर में कुछ नहीं। तो ये दोनों क्रियाएं, चाहे गो हुआ चाहे रीड्स हुआ, ये अकर्मक है, यानी इंट्रांजिटिव है। लेकिन इसमें अगर इसमें क्रिया इसमें भी है, पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, तो उत्तर मिलेगा एक किताब, एक किताब। तो अगर किताब उत्तर मिल गया तो ये क्रिया आपकी सकर्मक यानी ट्रांजिटिव है। वही क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, वही क्रिया सकर्मक भी हो सकती है। प्रयोग के आधार पर हम अकर्मक सकर्मक छांटेंगे। तो जो आपको एक्सरसाइज आज मिलेगी उसमें केवल क्रिया को अंडरलाइन, सेंटेंस नोट करके क्रिया को अंडरलाइन करना है, आगे लिखना है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव क्या है। इसके बाद अगली क्रिया आती है ऑक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रिया। इसका देखिए डेफिनेशन लिखा है इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस। यह मुख्य क्रिया की सहायता करती है काल बताने के लिए, टेंस बताने के लिए।
देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, क्रियाएं यानी सहायक क्रिया दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे बी हुआ, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं हैं। और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो जैसे इसमें क्या आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मे, नीड, डेयर, यूज टू, व्हाट टू, इस तरह से ये सब आते हैं। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये सब क्रियाएं आती हैं। तो आगे लिखा हुआ है ये मॉडल ऑक्सिलरी हैं। ये क्रिया के मूड को व्यक्त करती हैं, ये टेंस का बोध नहीं कराती हैं। कुछ हैं जो टेंस का बोध मतलब टेंस का बोध कराती हैं, जैसे कैन और कुड, कैन प्रेजेंट टेंस में, कुड पास्ट टेंस में। ऐसे शैल, शुड है, विल, वुड है, मे, नीड, डेयर, इन सब का कोई मतलब नहीं होता है, डेयर का है, इस तरह से। तो ये क्रियाएं भी हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और ये क्रियाएं भी हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ये टेंस फॉर्म व्यक्त करने के लिए की जाती हैं, स्पेशली मूड व्यक्त करने के लिए की जाती हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज लगा दी जाएगी, आप इसको केवल सेंटेंस उतार के आगे लिख देना है। इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, इस तरह से लिख देना है। आज के लिए इतना है।